दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बिहार स्टेट 2024 का पेपर 1 और पेपर 2 का जो फॉर्म है उसको कैसे भरना है। सबसे पहले हम लोग सरकारी रिजल्ट का वेबसाइट खोलेंगे क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे ऊपर भी दे रखा है और नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे भी दे रखा है बिहार स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक नया विंडो हम लोग के सामने खुल के आएगा। इसमें हम लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप सारा डिटेल्स देख सकते हैं कि ये स्टार्ट कब हो रहा है। 14/12 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके सिंगल पेपर का फीस कितना है कैटेगरी वाइज देख सकते हैं आप। बोथ पेपर का फीस कितना है कैटेगरी वाइज देख सकते हैं आप, ठीक है। लास्ट डेट देख सकते हैं आप 2/1/2024 है। फिर स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी दे रखा है, मतलब एज लिमिट। उसके बाद हम लोग नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को पेपर 1 के बारे में बता रखा है कि पेपर 1 में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। उसके नीचे सेम एस पेपर 2 के लिए दे रखा है कि पेपर 2 में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फिर जो हम लोग नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पे हम लोग को नोटिफिकेशन दे रखा है। उस नोटिफिकेशन को हम लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं कि अगर हम लोग को जो भी कन्फ्यूज़न है तो उसको हम लोग वहाँ से दूर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और हम आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे। उसके बाद आप लोग अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं ये हम लोग को रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे ले चला जाता है। वहाँ पे अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, नीचे अपना पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। लेकिन अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आप रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको साइन अप पोर्टल पे चला जाएगा। वहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नेम डालना है। फिर आपको अपना नाम कंफर्म करना है। जो आपका नाम मैट्रिकुलेशन में होगा वही नाम आपको यहाँ पे डालना है। मतलब जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट में है वही नाम आपको यहाँ पे डालना है। फिर उसी नाम को आपको कंफर्म करना है। नीचे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है और उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ये सब डालने के बाद नीचे आपको अपना पासवर्ड डालना है। जो आपका पासवर्ड होना चाहिए वो थोड़ा स्ट्रांग बनाइएगा। फिर उसी पासवर्ड को आपको नीचे कन्फर्म करना है। दोनों पासवर्ड मैच करना चाहिए। जब पासवर्ड मैच हो जाए तो नीचे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। उस OTP को डाल के आपको नीचे रजिस्टर पे या सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना सेम मोबाइल नंबर जो आपने अभी रजिस्टर किया है उसको और जो भी पासवर्ड अभी आपने क्रिएट किया है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। ध्यान रखिएगा जो भी आपका मोबाइल नंबर है और जो पासवर्ड है वो आपको हमेशा याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो पासवर्ड को आप कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि बाद में अगर आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड करना पड़ेगा। तो पासवर्ड डालने के बाद आप नीचे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नीचे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो अन्य डिटेल्स है आपको उसको फिल करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि जिस भी पेपर के लिए आप भर रहे हैं, पेपर 1, पेपर 2 या बोथ पेपर, उसको आपको यहाँ पे नीचे जो बॉक्स है उसको आपको टिक करना है। उसको जब तक आप टिक नहीं करेंगे तो ये फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। तो उसको आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे जो BSEB की यूनिक ID दे रखी है आपको इसको फिल करना है। अगर आपके पास है तो कोई भर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद हम लोग अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार के जिस भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं आप उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। एकदम नीचे ही यहाँ पे अदर स्टेट दे रखा है, आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो आप किस मीडियम में देना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हो तो इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी पे क्लिक करेंगे। जिस भी मीडियम आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे कैंडिडेट का नेम वापस से लिख रखा है। फिर आपको अपने मदर का नाम डालना है और आपका जो मदर का नाम होना चाहिए वो वापस से मैट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए और फिर उस नाम को आपको कंफर्म करना है। फिर आपको अपने फादर का नाम डालना है। याद रखिएगा फादर का नाम भी मैट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको अपने फादर का नाम कंफर्म करना है। जैसे आपके फादर नाम कंफर्म हो जाएगा तो फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ होना डालना है। याद रखिएगा जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपके मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th के रिजल्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और एकदम उसको अच्छे से भरिएगा, क्योंकि अगर आपने डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिया तो फिर आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। तो डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ ऊपर है वही आप डेट ऑफ बर्थ नीचे भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद उसी के बगल में आपको दिखा देगा कि जो आपका एज है वो करेंट एज कितना है, लेकिन वो आपका 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग दिखाएगा। ये बात याद रखिएगा आप लोग, 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग आपका एज दिखाएगा। फिर उसके बगल में आपको अपना जेंडर भरना है। जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल उसको आपको भरना है। फिर उसके बाद जो आपका कैटेगरी है क्या है, जनरल OBC है, EBC है, इस बिहार में BC होता है,
SC है, ST है वो। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो याद रखिएगा आपको जनरल में डालना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल डालना है। फिर उसको आपको अपनी कैटेगरी को कंफर्म करना है। कैटेगरी कंफर्म करने के बाद आपकी जो नेशनलिटी है आपको वो भरना है, और फिर आपका जो डोमिसाइल स्टेट है, ठीक है। अगर आपका बिहार डोमिसाइल स्टेट है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद आप सब सारा अपने देख सकते हैं, आपकी जो कैटेगरी है जनरल उसको कंफर्म कर लिया, फिर नेशनलिटी, फिर आप बिहार से हैं तो यस, नहीं है तो नो। फिर अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, और अगर आप नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद आ जाता है हम लोग का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम लोग को भरना क्या क्या है। मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीएड। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप वो भी भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना नेम ऑफ बोर्ड भरना है, नेम ऑफ स्कूल भरना है, रोल कोड भरना है, रोल नंबर भरना है, पासिंग ईयर भरना है, मार्क्स ऑफ 10। परसेंटेज, और आपको फिर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फिर सेम एज आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, बीएड, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको देखिए करना क्या है। आपको सबसे पहले अपना बोर्ड का नाम लिखना है। अगर आप बिहार बोर्ड से तो आप बिहार बोर्ड लिखेंगे, अगर आप CBSE से तो CBSE लिखेंगे, अगर आप यूपी बोर्ड से तो यूपी। फिर अपने आप स्कूल का नाम लिखेंगे। अगर आप बिहार से हैं तो आपके रिजल्ट पे रोल कोड लिखा होगा, और अगर आप बिहार से नहीं हैं तो आपके रिजल्ट पे रोल कोड नहीं लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर भरना है, पासिंग ईयर भरना है, मार्क्स ऑफ 10 भरना है, डिवीज़न भरना है, और अगर आपको परसेंटेज में है तो ठीक है, नहीं है तो अगर आपका CGP है तो उसको आप कन्वर्ट करके भरेंगे। फिर उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। सेम एज इंटरमीडिएट में, अगर आपका इंटरमीडिएट बिहार से है तो आप बिहार बोर्ड भरेंगे, नहीं है तो आपका जिस भी स्टेट से आप उस स्टेट का बोर्ड भरेंगे, या फिर आपका CBSE है तो आप CBSE बोर्ड भरेंगे। फिर आपने जिस भी स्कूल से पास किया आपको उस स्कूल का नाम लिखना है, और अगर आपने बिहार से पास किया है तो आपके मार्कशीट पे आपका रोल कोड जरूर होगा, आपको अपना रोल कोड भरना है। फिर आपको अपना रोल नंबर भरना है, पासिंग ईयर भरना है, जितने भी अपने मार्क्स ऑब्टेन किए आपको वो भरना है, अपना अपना डिवीज़न भरना है, परसेंटेज अगर CGPA में तो उसको कन्वर्ट करके भरना है। और वापस से अगर आपका जो मार्कशीट है वो सर्टिफिकेट और नंबर दोनों अलग अलग है तो आप उसको दोनों PDF में कन्वर्ट करके वापस यहाँ पे अपलोड करेंगे, दोनों को एक साथ करके। सेम एज आपका ग्रेजुएशन के साथ भी करना है, और वापस से आपको BEd के साथ भी ऐसे ही करना है। BEd में उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट फॉर टेस्ट पेपर 1, अब आपको जो 9th-10th में जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए वो आपको चूज़ करना है, ध्यान से भरिएगा इसको। उसके बाद जो आपको 11th-12th में आपको जो सब्जेक्ट चाहिए उसको भी आप ध्यान से भरिएगा। देख लीजिए 9th-10th में और 11th-12th में ये दोनों को आपको ध्यान से भरना है, जो भी आपका सब्जेक्ट चाहिए। उसके बाद फिर आपको अपना बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप चाहते हैं अपना बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन देना तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात भी, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद नीचे आपका एड्रेस भरना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आप ऊपर भरने के बाद नीचे बॉक्स पे टिक कर देंगे। अगर आपका दोनों अलग अलग है तो आप बॉक्स पे टिक नहीं करेंगे और दोनों को सेपरेटली या मतलब अलग अलग भरेंगे। उसके बाद हम लोग नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आधार नंबर मांग रहा है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप दे सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो ये जो नीचे रेड कलर का बॉक्स है जहाँ पे लिखा है आधार डिक्लेरेशन, इफ़ यू डू नॉट हैव आधार नंबर प्लीज सेलेक्ट डिक्लेरेशन, इस पर आप लोग टिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे नीचे एक थोड़ी लंबी सी नोटिस लिख के आ जाएगी। इस नोटिस को आप अच्छे से पढ़ेंगे कि अगर आपको अपना आधार कार्ड नहीं देना है तो उस केस में आपको साथ क्या हो सकता है। जैसे यदि अभ्यर्थी द्वारा उपयुक्त स्तंभ में आधार नंबर अंकित नहीं किया जा सकता है तो उनके द्वारा निम्नांकित घोषणा की जाएगी। अब ये जो घोषणा है डिक्लेरेशन है ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं, लेकिन हाँ अगर आपको फॉल्टी पाया जाता है आधार नंबर होने पर या फिर कुछ भी तो आपका कैंडिडेचर हटा दिया जा सकता है। इसलिए अगर आपके पास आधार नंबर होगा तो आप लोग दे दीजिएगा। फिर नीचे हम लोग आते हैं, यहाँ पे हम लोग को अपना फ़ोटो अपलोड करना है। तो जो हमारा फ़ोटो होना चाहिए वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और जो हमारा सिग्नेचर होना चाहिए वो भी हमारा 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। याद रखिएगा जो हमारा सिग्नेचर होगा वो पूरा ब्लैंक वाइट पेज पे होना चाहिए। उसके बाद आप पूरा मिला लेंगे। अगर आपने सही भरा है तो सबसे पहले आप प्रीव्यू पे क्लिक नहीं करेंगे, आप सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने ऊपर डिटेल मिस की होगी वो वापस ऊपर लिख के आ जाएगी, आप उसको जाएंगे वापस से भर लेंगे।
उसके बाद नीचे दोबारा आएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद तब आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अगर सेव पे क्लिक करने से पहले प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो आपका प्रीव्यू नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है, फिर सेव पे। उसके बाद अगर आपको लगता है कुछ सब कुछ सही है तो आप पे पे क्लिक करेंगे। पे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे पेमेंट आईडी दे रखा है, इनिशिएटेड डेट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, स्टेटस दे रखा है, पेमेंट वीआर दे रखा है और एक्शन दे रखा है। अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो इसके नीचे सारा आपका लिख के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पेमेंट पे करते हैं। जैसे भी हम लोग पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने 3 ऑप्शन लिख के आ जाएगा। ये 3 ऑप्शन, एक कार्ड है आपका, एक यूपीआई है और एक नेट बैंकिंग है। आप जिस भी माध्यम से अपना पेमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट किया है। जैसे आप यूपीआई सेलेक्ट करेंगे आपसे आपका यूपीआई आईडी मांगेगा, तो आप अपना यहाँ पे यूपीआई आईडी लिखेंगे और फिर आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके जिस भी पेमेंट ऐप का आपने यूपीआई आईडी दिया है वहाँ पे एक नोटिफिकेशन पॉपअप होगा, आप उस पर तुरंत क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे वहाँ से पेमेंट हो जाएगा। जैसे वहाँ से पेमेंट होगा यहाँ से आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और फिर आप अपना जाके वापस से लॉगिन करके स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना पेमेंट आईडी देख सकते हैं, इनिशिएटेड डेट देख सकते हैं, अमाउंट देख सकते हैं, पेमेंट का स्टेटस देख सकते हैं। अगर आपने पेमेंट कर दिया होगा तो यहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेस लिख के आ जाएगा। मैंने पेमेंट नहीं किया है इसलिए मेरा पेमेंट पेंडिंग लिख के आ रहा है। उसके बाद आपने पेमेंट किस चीज़ से किया है वो भी लिख के